हाय एवरीवन, वन सेकेंड पार्ट बिल्डर ईयर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। तो हमने जैसे भी आपको पता है कि दो टॉपिक पहले ही कवर कर लिए, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे धीरे धीरे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे, वन बाय वन टॉपिक को कवर कर लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक में जो मेन चीज़ देखी जाती है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए मैं आपको अभी अपना रेडिंग व्यू खोल कर दिखाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। ओके, तो ये मैंने अपना गूगल खोल लिया है। एक मिनट लाइन पर बने रही है, मैं गूगल खोल रहा हूँ अपना। यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसमें हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं। इसमें हम सिर्फ सभी कोई दिक्कत नहीं, कोई के साथ फ्यूचर में चलेगा। चलो गोल्ड के फ्यूचर की तरफ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। गोल्ड के फ्यूचर की तरफ हम चले गए हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी ही देर में। अब ये यहाँ से देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मेन मतलब होता है स्विंग हाई का ब्रेकआउट। दूसरी तरफ से उसे ब्रेकआउट भी कहते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में काफ़ी जाना माना जाता है। तभी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड गिनाता है जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। ये एक स्विंग है, ये स्विंग है, और इस स्विंग को ब्रेक करके बहुत बड़ा मूव आया है। यहाँ पे तो करीब करीब कितने परसेंट का मूव आया है मैं भी आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। प्राइस रेंज में जाएंगे और चेक करके देखेंगे। करीब करीब 8.5% का मूव आया है गोल्ड में। यहाँ से इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे प्राइस ने ट्रैवल कर दिया डायरेक्ट 1,52,200 1,52,525 से करके 1,64,457। जब हम ऑर्डर ब्लॉक में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है और वो ऑर्डर ब्लॉक के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों। अभी आप समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट मतलब इतना होता है कि ब्रेकआउट, कि जहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, या इसका भी हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखिए दो मुझे चार्ट पर दिख रहा है। ये कितना का मूव है, ये करीब करीब 11% का मूव है। ठीक है, ये करीब करीब 11% का मूव है। और एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के फ्यूचर्स में, सिल्वर में। चलो अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट शायद दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हो रही है। मेनली हम डिस्प्लेसमेंट इसलिए ट्रैक करते हैं कि हमें पता चला कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हुई है नहीं है हुई है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हुई है। जब हम अगर ओवर ब्लॉक में कवर करेंगे तब मैं डिटेल में समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए सिल्वर में हमने चार्ट लगा दिया। चार्ट कितना बड़ा मूव आया है, करीब करीब 25% का मूव आया है। यहाँ से इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और ये जो रिसेंट स्विंग था इसको इसने तोड़ दिया है, और उसको तोड़ के 24% का करीब करीब मूव आया। इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं। चलो गोल्ड मिनी के फ्यूचर में चलते हैं। चलो गोल्ड तो हमने देख लिया, तो दोनों में सेम ही होगा मूव, तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम स्टॉक में, फ्यूचर्स के स्टॉक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंगल स्टॉक में बढ़ते हैं आगे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी तक हमने हमने अभी क्या बोलते हैं बुलेट डिस्प्लेसमेंट दिखा था। इसमें मैं आपको बेरे डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ। ये रहा SBI का एक स्विंग हाई। उसके बाद यहाँ से गिर कर 963 पे स्टॉक आ गया। यह डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यह दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से सेलिंग की है। ये कितने परसेंट का डाउन आया है स्टॉक, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ।
कितने परसेंट का स्टॉक डाउन हो रहा है मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्विंग था करीब करीब SBI में 14% का मूव आया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, करीब करीब 14% का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी कि इंस्टीट्यूशन ने 1097 पे सेल किया है, 1097 पे सेल किया है और प्राइस को पहुंचा दिया 963 तक। अभी चार्ट को हम थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे ताकि आगे हमें पता चल जाए कि कोई कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। सब कुछ थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि फिर से देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी थी, देखिए एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिक्विडिटी थी जो जिसके लिए लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए प्राइस यहाँ पे आई वापस, जो कंसेप्ट हमने पहले भी समझा कि लिक्विडिटी स्वीप का, यहाँ से फिर से प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके आई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, उसमें बात करने वाले हैं रीबैलेंस और इनबैलेंस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अब हम पेज से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। चलिए अभी आपको मैं मेरे यूट्यूब पे वीडियो